नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रनिंग मंत्रा पे। मेरा नाम है शुभांशु सिंह। ये रनिंग शूज सीरीज का पहला वीडियो है जहां पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं पैरों के बारे में। एज वी ऑल नो कि रनिंग एक बहुत अच्छी बॉडी वेट कैरिंग एक्सरसाइज है और सबसे खास बात यह है कि थ्रू आउट द रनिंग हमारा सारा का सारा वेट एक ही पैर के पंजे पे रहता है। तो शूज को सिलेक्ट करने से पहले हमें उसको समझना जरूरी है, तभी हम उसके हिसाब से चीजें बेटर सेलेक्ट कर पाएंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर। वैसे तो मेडिकल साइंस के हिसाब से फुट बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ एक रनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरों की समझ कैसी होनी चाहिए उसी के बारे में बात। इस चीज को और आसान बनाने के लिए मैंने कुछ बेसिक पैरामीटर्स पे पैरों को डिवाइड करा हुआ है जो आपकी समझ को और आसान बना। सो पहला बेसिक पैरामीटर है विड्थ। विड्थ से हमारा मतलब होता है कि पैर के आगे वाले पोर्शन की चौड़ाई। अब इसकी जरूरत क्यों है? मान लीजिए कि आपने कोई शूज परचेज किया जिसकी विड्थ आपके पैर के हिसाब से टाइट, तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे एब्रेशन की प्रॉब्लम, नाखून टूटने की प्रॉब्लम, और पूरे टाइम जब वो श्रिंक रहेगा, वो दबा हुआ रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपके आर्चेज में भी पेन होने। और वहीं अगर विड्थ ज़्यादा हो गई तो जैसे हमारा पैर लैंड करेगा, स्किड करेगा और एंकल ट्विस्ट होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सूटेबल विड्थ कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी हो। विड्थ को जनरली कंपनीज ने 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, नैरो, रेगुलर और वाइड। जब हम नैरो कैटेगरी की बात करते हैं तो विड्थ को फॉर द मेन कैटेगरी 80 से 89 mm के बीच में, फॉर वुमेन कैटेगरी 75 टू 85 mm के बीच में, वहीं रेगुलर कैटेगरी में 90 टू 99 mm के बीच में फॉर मेन एंड वुमेन 85 टू 95 mm। वहीं जो वाइड कैटेगरी है, वाइड को रखा है 100 टू 109 mm के बीच में फॉर मेन एंड फॉर वुमेन 95 टू 105 mm के बीच। ये जनरलाइज कैटेगरी में उन्होंने रखा हुआ है चीजों को। बाकी कैटेगरीज और भी हैं, एक्स्ट्रा वाइड, एक्स्ट्रा नैरो, जिस हिसाब से आपका पैर है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपके पैर की विड्थ, ये जानकर ही आप अपने हिसाब से चीजें बेटर सेलेक्ट कर पाएंगे। और शूज में जो इनको डिनोट किया गया है वो लेटर ए से ई के बीच में डिनोट किया है, ए बी सी डी ई। जहां पे डी है वो रेगुलर कैटेगरी के लिए लाई होता है, जो ई है वो वाइड और एक्स्ट्रा वाइड कैटेगरी। तो अगर आपको समझ होगी इस चीज की, तो जब भी आप अगली बार शूज के लिए जाएंगे तो अब इसको जरूर चेक करिए। सबसे पहले आपको अपने पैरों की विड्थ के बारे में जरूर पता हो। सेकंड कैटेगरी है आर्चेस के बेसिस पे। आर्चेस का बहुत बड़ा रोल होता है रनिंग के टाइम पे। शॉक को एब्जॉर्ब करके किस तरीके से वेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है और आपको आगे कैसे प्रोपेल करना है, उसमें बड़ा क्रूशियल रोल होता है आर्चेस का। तो आर्चेस की समझ होना हमारे लिए। अब कैसे पता करेंगे कि हमारा आर्च कौन सा है? तो बड़ा ही सिंपल टास्क है, पैर गीला करिए और एक प्लेन पेपर पे रखिए, प्रिंट आपको देखकर खुद ही पता चल। तो आर्चेस को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, फ्लैट फिट या लो आर्च। लो आर्च में पूरा पैर हमारा प्रिंट हो रहा है, दैट मींस कि हमें फ्लैट फिट या हमारा आर्च लो है। सेकंड कैटेगरी आती है न्यूट्रल। न्यूट्रल में कहने का मतलब है कि 4 फुट और रियर फुट को जो मिलाने वाली है, एक मॉडरेट लाइन है, ठीक ठाक सी लाइन है, तो वो हमारे न्यूट्रल आर्च में आता है। वहीं जो थर्ड कैटेगरी है वो है हाई आर्च। अगर 4 फुट और रियर फुट को मिलाने वाली बीच की जो लाइन है वो बड़ी पतली सी है तो हमें हाई आर्च है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो कंप्लीटली आपके आर्च पे डिपेंड करता है, जो हमें इंपैक्ट को एब्जॉर्व करके डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हेल्प करेगी और अपने लिए हम अच्छा जूता सेलेक्ट कर पाएंगे। थर्ड कैटेगरी है लैंडिंग के बेसिस पे। लैंडिंग से हमारा मतलब ये होता है कि जब आपका पैर जमीन पे लैंड करता है तो पैर का कौन सा पोर्शन है जो सबसे पहले जमीन को टच करता है। लैंडिंग को भी 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, 4 फुट, मिड फुट और हील स्ट्राइक। जब हम 4 फुट की बात करते हैं तब जैसे हमारा पैर जब जमीन को लैंड करता है तो हमारा आगे वाला पैर का पोर्शन सबसे पहले लैंड करता है, यानी जहां पे अंगूठा का इंड पार्ट खत्म होता है उसके अराउंड जो एरिया है उस पे हम लैंड करते हैं। आपने ज्यादातर स्प्रिंटर्स को देखा होगा 4 फुट लैंडिंग करते हुए। सेकंड कैटेगरी है मिड फुट। मिड फुट में हमारा जो आर्च वाला एरिया यानी जहां पे हमारी बॉल्स होती हैं पैर की, उसके अराउंड जो एरिया है हम उस पे लैंड करते हैं। मिडिल डिस्टेंस कह लीजिए या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में कह लीजिए, सबसे इफेक्टिव मानी जाती है मिड फुट रनिंग। थर्ड कैटेगरी होती है हिल स्ट्राइकिंग। हिल स्ट्राइकिंग में हमारा एडी वाला पोर्शन जमीन को पहले टच करता है। इसके ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप हिल स्ट्राइकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके घुटने पे इंपैक्ट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो अगर आप अपनी लैंडिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो ट्राई टू लैंड ऑन मिड फुट, जिससे कि आप अच्छा भाग पाएंगे लंबे समय तक और इफेक्टिव तरीके से भी भाग पाएंगे। फोर्थ कैटेगरी है स्टेबिलिटी के बेसिस। स्टेबिलिटी से हमारा मतलब ये होता है कि जैसे पैर हमारा लैंड करता है जमीन पे तो पीछे वाला जो पोर्शन है वो कैसा रोल करता है, वो स्टेबल है या अंदर की तरफ रोल हो जाता है या फिर बाहर की तरफ रोल करता है। स्टेबिलिटी के बेसिस पे भी 3 कैटेगरी में रखा गया है पैर को। नंबर 1 प्रोनेशन। प्रोनेशन में क्या होता है कि जैसे पैर हमारा जब लैंड करता है तो पीछे वाला एरिया अंदर की तरफ रोल हो जाता है। प्रॉब्लम प्रोनेशन में कभी नहीं होती है। मैं रनर्स की बात करूं तो वर्ल्ड में मैक्सिमम रनर्स का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोनेट जरूर होता है, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। प्रॉब्लम ओवर प्रोनेशन में, जब हमारा पैर अंदर की तरफ बहुत ज्यादा रोल कर जाता है, प्रॉब्लम तब निकल के आती है। और ओवर प्रोनेशन की प्रॉब्लम है ज्यादातर वो फ्लैट फिट या लो आर्चेस रनर्स में ज्यादा पाई जाती है। सेकंड कैटेगरी है न्यूट्रल। न्यूट्रल गिने चुने रनर्स का ही आपको मिलेगा वर्ल्ड में। न्यूट्रल में हमारा पैर पीछे की तरफ पूरा स्टेबल हो जाता है। थर्ड कैटेगरी आती है सुपिनेशन। सुपिनेशन में क्या होता है कि जैसे पैर हमारा लैंड करता है, पीछे वाला एरिया रोल होकर बाहर की तरफ टिल्ट हो जाता है, उसे हम सुपिनेशन बोलते हैं। सुपिनेशन की प्रॉब्लम जो कहीं ना कहीं वो हाई आर्चेस में ज्यादा पाई जाती है।
जिसकी वजह से पैर आपका ज़्यादा बाहर की तरफ रहता है, पीछे वाला पोर्शन, जो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट करता है आपको रनिंग के टाइम पे। तो आपने देखा कि आर्चेस की समझ, विड्थ की समझ, लैंडिंग की समझ और स्टेबिलिटी की समझ कंबाइन कर ली जाए तो आप अपने पैर को ना बड़े अच्छे तरीके से जान पाएंगे। उसके बाद जब आप शूज लेने के लिए जाएंगे किसी शोरूम में या फिर ऑनलाइन कहीं भी चीजें आप लेने के लिए जाओगे शूज, तो आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप अपनी एनाटॉमी के हिसाब से, आप अपने फुट के हिसाब से शूज परचेज कर पाएंगे, जैसे कि आपको कंफर्टेबल रहेगा, प्लस आप अपनी रनिंग की जर्नी को भी एंजॉय कर पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो काम की लगी हो तो जरूर लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।